महाराज श्री की वाणी हम लोग अनेक अनेक यंत्रों के माध्यम से श्रवण करते हैं। पूर्व में महाराज श्री ने लगातार निरंतर विनय पत्रिका का गायन किया। विनय पत्रिका का सत्संग भी महाराज श्री ने साधकों के लिए किया है। कई साधकों का भाव था कि महाराज श्री की वाणी में संपूर्ण विनय पत्र का अगर किसी यंत्र में प्रकाशित हो जाए तो साधकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो कुछ महाराज श्री के ही समर्पित भक्त उनका भाव रहा, उन्होंने एक यंत्र के माध्यम से संपूर्ण विनय पत्र का जो महाराज श्री की वाणी में गाई भी गई है, उसका व्याख्यान भी है, वो एक यंत्र में प्रकाशित हुई। अनेक लोग उसका लाभ लेते। इसके उपरांत फिर सबका भाव हुआ एक बार कि महाराज श्री आपकी वाणी में संपूर्ण रामचरितमानस का गायन हो जाए। तो महाराज श्री ने कहा अलग से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराज श्री की इतनी व्यस्तता होती है। फिर महाराज जी ने सोचा सब साधकों का भाव है, तो जहाँ जहाँ कथा करते उसी क्रम में महाराज श्री 5 दोहा रामचरितमानस के पहले गायन करते, वो रिकॉर्डिंग हो जाते। फिर जो सेवा में लगे हैं उनका भाव रहा कि सब तक संपूर्ण रामचरितमानस कैसे पहुँचे, तो एक यंत्र में उन 5 दोहाओं को एकत्रित करके उसे भी प्रकाशित किया गया। अब एक और यंत्र प्रकाशित हुआ, उसमें लगभग 43 घंटे महाराज श्री की वाणी है और उसमें लगभग कोई आधे घंटे के शॉर्ट बनाए गए हैं। उसमें रामचरितमानस का गायन भी है, विनय पत्रिका के पद हैं। पूर्व में जो लोग उस पेन ड्राइव को ले चुके हैं वो चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं। उसके बदले जो नया अभी प्रकाशित हुआ उसमें संपूर्ण विनय पत्रिका भी है और रामचरितमानस का भी गायन है। तो भाव था कि चित्रकूट की धरा पर वो महाराज श्री की वाणी सबको लाभान्वित कर सके, इसलिए उस यंत्र का आज विमोचन का मंगलमय क्रम होना था। हमारे महाराज श्री की सेवा में, जड़खुर गौधाम की सेवा में निरंतर तत्पर हैं कैलाश जी, जो अपने आप में स्वयं सीए हैं। और हमारे महाराज श्री कहते हैं कि हमारी गौशाला में सीए खूब हैं, जितने लोग हैं लगभग सीए, और सब वहाँ समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो आप सीए हैं, इसके उपरांत भी पूरी तरह किस तरह से महाराज श्री की वाणी जन जन तक पहुँचे, कैसे गौमाता की सेवा लोग करें, इस भाव से आपने अथक प्रयास किया है। 1-2 मिनट में आप अपने भाव बोल करके फिर इसका मंगलमय लोकार्पण हम लोग करेंगे महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा। कैलाश जी से हम कहते अपने भाव वो प्रस्तुत करें। सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। पिछले वर्ष मलुक जयंती पे विनय पत्रिका के कार्ड का विमोचन हुआ था। तो उसके बाद अभी महाराज जी हर कथा में जो 5 दोहे गाते थे तो उसका संकलन करके इस विनय पत्रिका के मेमोरी कार्ड में ही जगह थी तो उसी में ही इसको डाल दिया गया है। तो ये 43 घंटे का है। जैसे आप महाराज जी की वाणी के साथ में रोज़ नवान पारायण अगर करना है तो 5 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो मतलब पूरी नवान पारायण हो जाएगा। 1.5 घंटा रोज़ करेंगे तो 1 मास का पारायण हो जाएगा। और घर में अगर कोई मान लीजिए बीमार व्यक्ति है तो उसके पास पूरी रामचरितमानस आप महाराज जी की वाणी में बजा के रख सकते हैं। और मंगलवार शनिवार को जैसे सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करना है तो 2 घंटे में सुंदरकांड का पाठ है, तो सुंदरकांड के पाठ आप महाराज जी की वाणी में सुन सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले मार्च के पहले 1 नंबर और 2 नंबर जिसमें महाराज जी की करीबन 1-1 हज़ार घंटे की कथाएं हैं वो कार्ड लिए हैं पिछले साल मार्च के पहले, तो उस कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो कार्ड बजते बजते 1 नंबर पे आ जाता है। तो वो कार्ड आप मलुक पीठ से या जड़खोर में वापस भेजकर या यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ से आप उसे चेंज करवा सकते हैं। उससे ये समस्या अब नहीं रहेगी। माई मेरे श्याम लग्यो